Hello friends, this is Akhilesh Tripathi and welcome to your favorite जुडिशरी चैनल टारगेट फॉर IQ। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में सुनते तो हम सब लोग हैं, इसका प्रयोग तो हम सारे करते हैं, लेकिन इसका आंसर देने में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इसका बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता है कि क्या मूलभूत क्या अंतर है, क्यों इसे अलग अलग किया जाता है या इसका यूज यहाँ पे ऐसे क्यों किया जाता है। और वो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड सेक्शन। आपने देखा होगा कि कई सारी विधियां ऐसी हैं जहां पे हम बात करते हैं कि जिनको पढ़ते समय वेयर एक्ट में हमें दिखता है कि हाँ ये आर्टिकल है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 51 और कुछ लॉज होते हैं जहां पे हम पढ़ते हैं तो उनमें जो ये डिवाइडेशन किया गया है पार्ट्स के अंदर में वहां पे वो सेक्शन दिया होता है, सेक्शन 12, सेक्शन 26, सेक्शन 58। तो इस तरह से तो ये क्या फर्क है कि कहीं पे ये आर्टिकल दिया गया है, कहीं पे सेक्शन दिया गया है, और इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा होगा या यूएन चार्टर हो गया यहाँ पे, या आपका आईसीजे का चार्टर हो गया, स्टैट्यूट हो गया, वहां पे क्या दिया रहता है, वहां पे आपको आर्टिकल दिया रहता है। बाकी आपके जो लॉज है जैसे आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, टीपी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, यहाँ पे क्या दिया रहता है, सेक्शन दिया रहता है। तो इसका बेसिक डिफरेंस ये होता है कि देखिए लॉ जो कोडिफाइड किया जाता है तो उसके कई सारे डायमेंशन को कवर किया जाता है और कई सारे डायमेंशन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर किया जाता है। ये कोई एक पोइट्री तो होता नहीं है कि एक साथ लिख दिया जाए, तो इसे अलग अलग पैरा में लिखा जाता है और उन्हीं पैरा को काउंट करने के लिए हम काहे का सहारा लेते हैं, सेक्शन या आर्टिकल का। अब फर्क आता है कि इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। तो देखिए लॉ, सारे जो लॉ होते हैं, लॉ की कैटेगरी कई तरीके की होती है। कुछ आपके लोकल लॉ होते हैं, कुछ प्रोसीजरल लॉ होते हैं, कुछ आपके फंडामेंटल लॉ होते हैं, तो कई तरीके के लॉ होते हैं। बट किसी भी कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है, किसी भी जगह का एक सुप्रीम लॉ होता है जिसे फंडामेंटल लॉ कहते हैं। तो एक जो फंडामेंटल लॉ होता है आपका फंडामेंटल लॉ या सुप्रीम लॉ, इसके जो पैरा होते हैं, इसके जो प्रोविजन होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं काहे का, आर्टिकल का। उसको हम आर्टिकल के द्वारा यूज करते हैं। और सुप्रीम लॉ का मतलब होता है कि उस लॉ के अगेंस्ट नहीं जाया जा सकता है। अब आपकी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस ये कितने भी इंपॉर्टेंट हो जाएं, बट ये कभी भी सीआरपीसी के किसी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को या कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो ओवरलैप करेंगे ना वायलेट कर पाएंगे। तो सबसे फंडामेंटल लॉ क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इंटरनेशनल लॉ लेवल पे देखा जाए तो आपका आईसीजे का हो गया स्टैट्यूट्स, या जो यूएन चार्टर है उसके अंडर में बहुत सारे लॉज डेवलप होते हैं। जैसे अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये फंडामेंटल लॉ है, इसके अंडर में बहुत सारे लॉज डेवलप होते हैं। तो जो बेसिक फंडामेंटल लॉ होता है उसका पैरा जो होता है वो आर्टिकल में गिना जाता है, और जो ये अंदर के और सारे लॉज होते हैं इसके पैरा को हम लिखते हैं काहे में, सेक्शन में। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है आर्टिकल और सेक्शन में। तो एक इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।